हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंश्योरेंस जंक्शन और मैं हूं आपका इंश्योरेंस एजेंट सर्वेश कुमार। इस चैनल पर हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस मतलब गाड़ियों में जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंबाइन, जो भी व्हीकल्स रोड पे चलते हैं उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। और उसी कड़ी में हमने जैसे पीछे बताया था कि इंश्योरेंस दो भागों में बटा हुआ, मोटर और नॉन मोटर, और हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस के ही एक पार्ट। कार इंश्योरेंस भी एक मोटर इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है, जिसमें हम पर्टिकुलर कारों के बीमे करते हैं। कार का मतलब जैसे वैसे तो आपकी नजर में जो सड़क पे जो जो कारें चल रही हैं सभी कारें हैं, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सभी कारों का एक अलग महत्व है। इनको सभी को अलग अलग मॉडल में बांटा हुआ, जैसे हैचबैक है, सेडान है, एसयूवी है, और उनमें भी प्राइवेट कार और पैसेंजर कार दोनों को अलग अलग पार्ट में लिखे बांटा हुआ है। जो पैसेंजर कार है, जिनमें हम यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, जो परिवहन के तौर पर यूज होती हैं, उनको हम कमर्शियल कार बोलते हैं। उनको हम प्राइवेट कार में इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइवेट कार में मोस्टली वो कारें इंक्लूड की जाती हैं जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं और उनका इंश्योरेंस करवाते हैं, उसको प्राइवेट कार में किया जाता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। अगर आप किसी इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप डाल के या फिर दी गई मेल आईडी पे मेल डाल के या फिर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उसी टाइप की वीडियो बनाते रहे। कार का बीमा, प्राइवेट कार का इंश्योरेंस बेसिकली सबसे पहले तो हम जब नई गाड़ी लेते हैं तभी करवाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले तक उस इंश्योरेंस में डीलर्स का बोलबाला था, हमें डीलर बड़ी फोर्स करता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी ग्राहक जागरूक हो गए हैं। सभी ग्राहक अपना इंश्योरेंस कंपेयर करके करते हैं, चाहे वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई लोकल एजेंट है, वो उनसे डिस्कस करके इंश्योरेंस करवाते हैं। दूसरा, जब हमारी कार पुरानी हो जाती है या हम उस कार को री इंश्योरेंस करवाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, बिल्कुल लोकल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको कोई शब्द समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कार इंश्योरेंस हम 2 बार ही करवाते हैं या 2 टाइप से ही करवाते हैं। जब ब्रांड न्यू कार लेते हैं उस टाइम पे कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, या जब हमारी कार पुरानी हो जाती है या हम कोई सेकंड हैंड कार लेते हैं तब हम इंश्योरेंस करवाते हैं। बेसिकली जब कार का इंश्योरेंस करवाया जाता है तो कार का इंश्योरेंस उसी नाम से होता है जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, या जब ब्रांड न्यू गाड़ी होती है जिसके नाम से डीलर बिलिंग करता है उसी के नाम से बीमा होता है। कार इंश्योरेंस भी दो भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी को जो इंश्योरेंस की भाषा में उसको पैकेज पॉलिसी बोला जाता है, और थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस की भाषा में लायबिलिटी पॉलिसी बोला जाता है। पैकेज पॉलिसी में होता क्या है, बेसिकली जो हमारी कार है उसका जो इंश्योरेंस होता है उसकी वही परिभाषा है जो जैसा कि मैंने पहले बताया था। कार के द्वारा होने वाले हर एक नुकसान की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। और लायबिलिटी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी के द्वारा, या मान लो उदाहरण के तौर पर मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के द्वारा कोई भी जो लॉस होगा थर्ड पार्टी, मतलब मेरी गाड़ी फर्स्ट पार्टी है, खुद को हम फर्स्ट पार्टी कैलकुलेट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सेकंड पार्टी कैलकुलेट किया जाता है, और थर्ड पार्टी होती है जो सामने वाली पार्टी होती है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा इंश्योरेंस में सेकंड पार्टी का कोई जिक्र नहीं होता, भाई सेकंड पार्टी बीमा करवाना है, क्योंकि सेकंड पार्टी खुद इंश्योरेंस कंपनी होती है। फर्स्ट पार्टी मतलब खुद गाड़ी होती है या इंश्योर्ड होता है, सेकंड पार्टी इंश्योरर होता है, थर्ड पार्टी जो गाड़ी के द्वारा अगर किसी के कोई दुर्घटना हो जाए और सामने से उसको कोई लॉस हो जाए जिसको इंश्योरेंस में क्लेम देना पड़ जाए, उसको थर्ड पार्टी बोला जाता है। पैकेज पॉलिसी जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तब गाड़ी का बीमा 3 साल का होता है, उसको हम बंडल पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें पहले फर्स्ट ईयर में गाड़ी के दोनों पोर्शन का भी पैसा कंपनी हमारे से लेती है और हमें श्योर करती है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहे, आपने सभी टर्म एंड कंडीशन को पूरा किया, तो अगर आप पे कोई दुर्घटना विपत्ति आती है और उस विपत्ति में आपको जो फाइनेंशियल लॉसेज होंगे उन फाइनेंशियल लॉसेज को हम बियर करेंगे।
और अगले 2 साल का बीमा थर्ड पार्टी बीमा होता है, उसमें हमारे को स्टैंड अलोन पॉलिसी लेनी होती है। मेरे बहुत से दोस्तों का मिथ होता है कि भाई हमने तो बीमा जब करवाया था वो 3 साल का करवा लिया था, अब बीमे के पैसे क्यों देने। क्योंकि मैं इसी बात को क्लियर करता हूं, जब हम गाड़ी नई लेते हैं तो नई गाड़ी में कंपनी हमारे को ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 3 साल का बीमा मैंडेटरी करवाना है। लेकिन आईआरडी ने पीछे जब ये पॉलिसियां शुरू की तो 3 साल का हम इकट्ठा करवा सकते थे। जब आईआरडी ने ये देखा कि कुछ कंपनियों का जब बीमा हम 3 साल के लिए लेते तो कस्टमर बाउंड हो जाता है कि और फिर उसको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती, इसलिए आईआरडी ने ये गाइडलाइन जारी की। सभी कंपनियां सिर्फ बंडल पॉलिसी इश्यू कर सकती हैं और अगले 1 साल में अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो कस्टमर दूसरी कंपनी को चेंज करके दूसरी कंपनी से बीमा करवा ले, ताकि उसको एक अच्छी सर्विस मिलती रहे। आगे जब हमारा फर्स्ट ईयर में बीमा खत्म हो जाता है, सेकंड ईयर को हम स्टैंड अलोन पॉलिसी बोलते हैं और अगली 2 पॉलिसियां जो होती है वो स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी होती है। स्टैंड अलोन ओडी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जब हमारी गाड़ी में जो नुकसान होगा उसको पूर्ति के लिए जो हम पैसा देंगे अपने खुद के लिए, स्टैंड अलोन ओवन डैमेज पॉलिसी बोला जाता है उनको। ओडी का मतलब ओवन, डी का मतलब डैमेज, ओवन डैमेज, खुद के नुकसान जो होगा उसके पैसे के लिए देते हैं। और वो पॉलिसी जब भी वैलिड होती है जब हमारी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा होता है। अगर हमारी गाड़ी का उदाहरण के तौर पर मैंने एक गाड़ी 16 मई 2022 को गाड़ी ली, 16 मई 2022 से लेकर 15 मई 2025 तक का मेरा थर्ड पार्टी बीमा है और 16 मई 2022 से लेकर 15 मई 2023 तक का मेरा बंडल पॉलिसी में पैकेज पॉलिसी थी। और मैंने किसी कारणवश वो पॉलिसी 2 महीने रिन्यू नहीं करवाई और आगे हमने फिर स्टैंड अलोन पॉलिसी ले ली और अगली जो पॉलिसी हमने स्टैंड अलोन जो पॉलिसी करवाई वो भी पूरे 1 साल की होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसी कभी भी इश्यू नहीं होती। जब हम मेरी गाड़ी की, क्योंकि मेरी जो थर्ड पार्टी थी वो मेरी 2 महीने पहले खत्म होगी और अगले जो 2 महीने हैं उसमें मेरी पॉलिसी लाइबिलिटी पॉलिसी खत्म हो जाएगी और स्टैंड अलोन पॉलिसी मेरी ऑलरेडी रहेगी। इसलिए अगर मेरे उस 2 मंथ के दौरान अगर कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी मेरे को कोई क्लेम पे नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी पॉलिसी नहीं है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का लॉ है अगर आपके पास लाइबिलिटी पॉलिसी नहीं है तो आप अपनी गाड़ी को सड़क पर नहीं ले जा सकते। वैसे ही लाइबिलिटी पॉलिसी है, गाड़ी के द्वारा होने वाले हर एक नुकसान की पूर्ति कंपनी करती है। आपके पास अपने वैध डॉक्यूमेंट हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट हो डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मैं, और आपको उस थर्ड पार्टी में या पैकेज पॉलिसी में क्लेम लेते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरी अगर आप यहां तक आ गए हैं और आपको लगता है कि भाई मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो यूजफुल हैं आपके इंश्योरेंस करवाते हुए या इंश्योरेंस के बारे में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट से दोस्तों अपना हौसला बढ़ाया करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए एक नई ऊर्जा का काम करते हैं और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।